एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने एक परिवार को देखा। उस परिवार में 3 सदस्य थे, घर का मुखिया, उसकी पत्नी और उनका एक बच्चा। उन्होंने उस परिवार की स्थिति को देखा। परिवार की दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती जी को उस पर दया आ गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते। माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव उत्तर में मुस्कुराए और बोले, देवी, यह स्थिति उनका भाग्य है और इन्हें अपने भाग्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भी जैसा आप कहें मैं वैसे ही इनको सहायता प्रदान कर सकता हूँ। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव उन तीनों को एक एक वरदान देने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ परिवार के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने सबको अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा। महिला और उनका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हो गए। सबसे पहले महिला ने अपने लिए वरदान की विनती की और बोली कि भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दें। यह सुनकर प्रभु तथास्तु कहते हैं और वह महिला एक सुंदर युवती में बदल गई। यह देखकर उसका पति मन ही मन सोचने लगा कि इतना सुंदर होने के बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपनी पत्नी की खुशी सहन नहीं हुई। अब वरदान मांगने की बारी उस महिला के पति की थी। उसके पति ने वरदान मांगते हुए भगवान शिव से कहा कि भगवान, मेरी पत्नी को एक राक्षसी बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वह महिला सुंदर युवती से एक राक्षसी बन गई। उसके पति की यह इच्छा भी पूरी हो गई। उनका बच्चा अपनी माँ को राक्षसी रूप में देखकर रोने लगा। उसे वरदान मांगने को कहा तो वह बच्चा रोते रोते बोला, भगवान, मेरी माँ जैसे पहले थी उसको वैसी ही बना दो। उसकी माँ अपने असल रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग लिए पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहाँ से लौटते हुए भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हम चाहें तब भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।